नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़। स्वागत करती हूँ आप सभी श्रोताओं का इस विशेष कार्यक्रम में। मैं आपके रेडियो साथी गई रहता। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, महिलाओं के साथ होने वाले अपराध यानी जेंडर बेस्ड वायलेंस की रोकथाम या उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर स्टेट संकल्प हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन द्वारा 16 दिन की जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो इस कैंपेन के हिस्सा के रूप में आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे मिशन शक्ति के बारे में, और जिसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है याकंग नानी, स्टेट मिशन कोऑर्डिनेटर, स्टेट संकल्प हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन अंडर WCD डिपार्टमेंट। मैडम, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हम इस मिशन शक्ति को ही जानना चाहेंगे कि मिशन शक्ति क्या है, इसमें क्या होता है। मिशन शक्ति एक बहुत ही अच्छा स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया है 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर पे। तो ये यहाँ पे मेनली बेसिकली ये एम है कि वुमेन को एम्पावर करना थ्रू सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इंटरवेंशंस। इसके अंदर दो भाग है। संभाल वो डील करता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और एक है समर्थ्य जो कि वुमेन को एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। देन मिशन शक्ति के मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक लॉन्ग टर्म सर्विस देना एंड इंफॉर्मेशन देना कि महिलाओं को, लड़की बच्चे को कि उनको क्या क्या उनकी राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स है, और उसके साथ साथ ही मतलब उनको किस तरह से प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको किस तरह से जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उन तक पहुंचाया जाए। तो ये सब एम है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मिशन शक्ति का। तो मेन जो भी वुमेन जो सपोर्ट चाहिए और जो विक्टिम्स है अब्यूज़ और जो मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन में है, वो सब ले सकता है सुविधा इन मिशन शक्ति स्कीम के द्वारा। और जैसे जब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट, तो इसमें जब हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमको किस बात को समझना चाहिए कि इस बात से हमें सेफ्टी चाहिए और लाइफ में मतलब इसके लिए हमको सिक्योरिटी चाहिए। क्या चीज़ है जिसके लिए वुमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है? वुमेन का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देखा जाए तो जब से जन्म होता है तब से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए। जैसे कि एक परिवार में जब लड़की बच्चा जन्म लेता है तो देखा जाए तो बहुत सारा फैमिलीज ऐसा होते हैं कि वो लोग को लड़का बच्चा चाहिए, लड़की बच्चा नहीं चाहिए। तो इस तरह से फीमेल फेटिसाइड स्टार्ट कर देते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं। ऐसे सिचुएशन में एक सेफ्टी का बहुत ज़रूरी है, हमें लड़की बच्चा को लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक है। फिर सेकंड, एक ऐसे भी सिचुएशन है जहाँ पे वो थोड़ा बड़ा हो जाता है एंड स्कूल जाने नहीं देता उसको। कोई फैमिली लोग इनकरेज नहीं करता, इसकी वजह से ड्रॉप आउट हो जाता है स्कूल से। तो ये ड्रॉप आउट रेट जो बढ़ जाता है हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी, विलेजेस एंड स्टेट्स में। तो अगर ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है तो हमारा इकोनॉमी भी बहुत इफेक्ट होता है उससे, क्योंकि इक्वली 50-50 मैन एंड वुमेन दोनों को काम करना पड़ता है एंड दोनों को ही चाहिए सोसाइटी में। तो इस तरह से जो लड़की बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता है वो घर में ऐसा ही बैठ जाता है एंड देन बहुत सारा राइट्स को भी पता नहीं होता है। इस तरह से मतलब उसका एजुकेशन ख़त्म हो जाता है। देन आता है उसका आफ्टर स्कूल ड्रॉप आउट, अगर लड़की बच्चा हो या स्कूल ड्रॉप आउट ना हो, शादी होने के बाद उसको अब्यूज़ होता है एंड देन मेंटल हैरेसमेंट होता है। तो ये सब एक डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में आता है लड़की बच्चाओं के ऊपर। तो ये भी एक है काइंड ऑफ जहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ज़रूरी है। देन उसके बाद आता है उसके प्रेगनेंसी के समय जहाँ पे उसको बहुत सारा सेफ्टी के भी ज़रूरी होता है। तो इस तरह जो ये हमारे स्कीम्स है
मिशन शक्ति स्कीम, इसके अंदर पूरा एक अम्ब्रेला स्कीम है जहाँ पे एक लाइफ साइकिल कंटिन्यूम में लड़की बच्चा को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दिया जाता है। जन्म से लेके शादी करके एक और बच्चा जन्म देने तक उनको सेफ्टी की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है जी। तो इसमें आपका जो डिपार्टमेंट है, क्या क्या प्रावधान है वुमेन की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए? हमारा मेन टारगेट है मिशन शक्ति स्कीम्स के मेन ऑब्जेक्टिव से एक इमीडिएट केयर एंड प्रोटेक्शन वुमेन को देना, वो एक है। देन उनको एक डिफेंस रिहेबिलिटेशन इस तरह से कुछ हेल्प करना। देन होता है उसको गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स है एक्सेसिबल बनाना। तो अवेयरनेस देना कि अर्ली मैरिज एंड देन ये चाइल्ड मैरिज या पॉलीगेमी जो भी हो, इसके ऊपर अवेयरनेस देना। देन थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स वेरियस डिपार्टमेंट एक कन्वर्जेंस में भी काम करते हैं, जैसे कि एयरसलम के SHGs है, वहाँ पे फिर हम डिपार्टमेंट थ्रू कन्वर्जेंस SHG को भी हम अवेयरनेस देते हैं, क्योंकि वो पूरा SHG भी पूरा महिलाएं वहाँ पे होते हैं। तो उसी तरह से कन्वर्जेंस मैकेनिज्म भी हम लोग यूज़ करते हैं, एजुकेशन के साथ, हेल्थ के साथ, एयरसलम के साथ, स्पोर्ट्स के साथ, ये सब डिपार्टमेंट के। देन सर्वाइवल ऑफ द गर्ल चाइल्ड को भी हम लोग बहुत, मतलब ये हमारा एक प्राइम टारगेट है कि लड़की बच्चा सर्वाइव हो, उसको पेट से निकालने के आगे ही उसको ख़त्म ना किया जाए। तो ये सब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मोड में हमारा मिशन शक्ति चलते हैं। इसके अंदर में मैम, अगर हम स्कीम की बात करें, जो सुविधा है उसकी बात करें, तो क्या क्या इसके अंदर आते हैं? मिशन शक्ति ओवरऑल एक अम्ब्रेला स्कीम जैसे कि मैंने बोला है, तो उसके अंदर 2 पार्ट्स है मिशन शक्ति, 2 कंपोनेंट्स है। जैसे कि एक तो हो गया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बेसिकली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में आता है वन स्टॉप सेंटर, वुमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक नया कंपोनेंट आया है नारी अदालत। वन स्टॉप सेंटर एक ऐसा प्लेस है जैसे कि वन स्टॉप, आप वन स्टॉप से ही समझ जाएगा कि एक ही स्टॉप में आपको हर फैसिलिटी मिल जाएगा। वहाँ पे फॉर एग्जांपल एक महिला आता है, जो प्रेग्नेंट एक महिला आता है, वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस एब्यूज़ वाला, डिस्ट्रेस वुमेन, डेस्टिट्यूट वुमेन, तो इंस्टेड ऑफ पुलिस वो डायरेक्टली वन स्टॉप सेंटर में जा सकते हैं। वहाँ पे आते ही उसका साइको सोशल काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसका साइको सोशल काउंसलिंग स्टार्ट होके CA एक जो मेन हेड है वहाँ का, सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये पूरा केस को जांच करने के बाद, उसके बाद इसको क्या करना है वही डिसाइड करेगा। अगर उसको मेडिकली बहुत कुछ ग्रीवियस हर्ट होके आया है, तो उसको क्योंकि टाई अप है उसका पूरा मेडिकल के साथ, पुलिस के साथ, और ये हमारे डालसा के साथ, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ, तो जिस पर भी उसको मदद चाहिए होगा उसमें टाई अप कर देगा वो, एंड उसमें लिंक कर देगा। तो जैसे कि एक आता है प्रेग्नेंट वुमेन, वो बहुत हर्ट होके आया हुआ है OAC में, तो सबसे पहले उसका एक रिपोर्ट लिखेगा। उसके बाद उसको देखेगा कि वेदर शी नीड्स, उसको चाहिए एक मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए, तो उसको डायरेक्टली मेडिकल ले जाएगा। तो मेडिकल ले जाके उसके बाद उसको 5 days स्टे कर सकता है वन स्टॉप सेंटर में, और वो डिस्क्रिशन है। वहाँ पे बेड और खाना पीना सब कुछ फ्री होगा, साबुन और टॉयलेटरी आइटम्स भी फ्री है वन स्टॉप सेंटर में। तो जैसे कि वो महिला अपना घर जाने से फिर मतलब कुछ भी हो सकता है, तो वो सेफ्टी वन स्टॉप सेंटर में उसको मिलेगा। तो वहाँ से अगर FIR लिखने के लिए उसको मदद करेगा, एंड देन FIR लिखने के बाद जब केस स्टार्ट हो जाएगा, तब उसको कोर्ट में थ्रू दिस डालसा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ टाई अप करके फ्री ऑफ कॉस्ट उसका लिटिगेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसको एडवोकेट दिया जाता है उसके लिए। तो इस तरह से उसका सेफ्टी मतलब सेफ होता है वन स्टॉप सेंटर में। दूसरा है ये वुमेन हेल्पलाइन है जो 181। ये सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस या जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर नहीं है। ये कोई भी महिला कुछ भी पूछना चाहते हैं तो 181 पे डायल कर सकते हैं। वो 181 हमारे यहाँ पे पहले ये ओजू वेलफेयर एसोसिएशन में था 181 जो WHL जो बोलता है वुमेन हेल्पलाइन।
अभी ये डायरेक्टली हमारे WCD कंट्रोल रूम पे आ गया है 2023 से 28 अगस्त से ये इनोग्रेट हो गया हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉल जब आते हैं तो डायरेक्टली कॉल को उठा के एनीवेयर कहीं भी आप हो आपको लोकेट किया जाता है एंड देन इमीडिएटली आपको हेल्प किया जाएगा वहाँ से। जैसे कि डिस्ट्रेस कॉल कहीं से किसी को उठा के ले गया जंगल में, तो वो कहीं भी हो 181 से 181 में डायल करेगा तो उसका लोकेशन ट्रेस किया जाएगा एंड देन इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ये एक हेल्पलेस सिचुएशन में है, आप जल्दी वहाँ पे पहुँच जाइए। तो इस तरह से ये हेल्प होता है। एनीवेयर फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट कैन कॉल 181 और उसको उसका कॉल के ऊपर बेस करके उसको लिंक किया जाएगा। तो किसी भी तरह की तकलीफ के लिए आप 181 कॉल करके वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, जो कि लॉन्च हुआ था 2015 में। तो ये इनिशियली सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल में लॉन्च हुआ था, तो अभी ऑल 25 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। तो ये बेसिकली एड्रेस करता है जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा है उसके ऊपर पे बेस्ड है, क्योंकि बहुत सारा पेरेंट्स ऐसा है जो लड़की बच्चा नहीं चाहिए होता है जी। तो इसके ऊपर यहाँ पे इस स्कीम के अंदर हम जो भी डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल में भी हम लोग जाके चेक कर सकता है वेदर लाइक वो लोग सही तरीका से अल्ट्रासाउंड कर रहे ना नहीं। और भी डिपार्टमेंट्स कन्वर्जेंट है ये स्कीम में, एक तो एजुकेशन है, एक तो हेल्थ है, अनदर इज स्पोर्ट्स और एक नया आया है स्किल डेवलपमेंट। तो ये पांचों डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग WCD डिपार्टमेंट ये मिलके चलाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट द नोडल इज WCD डिपार्टमेंट। तो इसके ऊपर हमारे जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसको रोकना एंड देन इम्प्रूव करना कि हमारे चाइल्ड सेक्स रेशियो बढ़ाना, ये वन ऑफ द एम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंदर। तो अगर हम शॉर्ट में समझे तो ये जो वन स्टॉप सेंटर और विमेन हेल्पलाइन नंबर, ये 2 ऐसी जगह है जहाँ पे हम किसी भी तरह की जो तकलीफ है, जो प्रॉब्लम है, या हम डोमेस्टिक वायलेंस के एक पीड़ित है, कुछ भी है, तो ये दोनों जगह पे हम कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे कि विमेन हेल्पलाइन नंबर में हम 181 कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वन स्टॉप सेंटर में हमको खुद जाना पड़ेगा। और ये संभाल के अंदर और एक कंपोनेंट है नारी अदालत जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए है, जो कि हमारे स्टेट में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये पायलट बेसिस पे 2 स्टेट में अभी तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। अच्छा। एक है जम्मू में और अनदर है असम में। अच्छा। तो इसके ऊपर ये नारी अदालत बोलने से बेसिकली ये है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। हाँ। जो छोटा मोटा पेटी केसेस कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा और वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। एक काइंड ऑफ बीच में बोलना कि 2 ग्रुप अगर झगड़ा कर रहा हो तो बीच में एक मीडिएटर बन के अच्छी तरह से उसको समझाना। तो ये एक है। देन सेकेंडली ये है कि उसको राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स जो हमारे जो विलेज जो इलिटरेट वुमेन्स है वो लोग को बताना, तो ये है। तो ये अभी तक आया नहीं है। okay. तो ये सक्सेसफुल अगर बाकी स्टेट में होने से ये यहाँ पे भी आ जाएगा। और ये भी WCD डिपार्टमेंट ही इसकी देखरेख भी वही करेंगे। जी जी जी। तो ये हमने बात कर ली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, वुमेन की। और जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ये आपकी एक निजी जो सोच है, आपका जो आपकी नज़रिया से भी हो सकता है कि जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट जब हम बोलते हैं, तो एम्पावर्ड विमेन जो हम किसको समझ सकते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब जो कैसे हम समझें? बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट जब बोलते हैं तो वो वुमेन लोग को हम लोग रेफ़र करेगा जो कि किसी को डिपेंड नहीं करके खुद लाइफ में खुद आगे बढ़ रहा हो, खुद से सिक्योर हो, सेफ हो और खुद से कमाई कर रहा हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो एंड अपना फैमिली भी चला रहा हो। तो इस तरह के वुमेन जो सेल्फ एम्पावर्ड है, जो खुद से इंडिपेंडेंट है,
वो डिपेंड नहीं करता है किसी और पे। एंड देन आगे ऐसा भी होता है कि उसके ऊपर वायलेंस भी इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है जितना कि जो इलिटरेट वुमेन होता है, जो अनएम्प्लॉयड वुमेन होता है। तो ये होता है वुमेन एम्पावरमेंट, खुद को एक सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। तो ये है जी। तो वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करेंगे तो सरकार द्वारा या आपके विभाग द्वारा जो स्कीम है, जो सुविधा है, वो आप हमारे श्रोताओं को बताएं। वुमेन एम्पावरमेंट जब बोले तो हमारे मिशन शक्ति के अंदर में एक कंपोनेंट है, वो है समर्थ्य स्कीम, जो कि 90:10 रेशियो में है। 90% सेंट्रल एड मिलता है और 10% स्टेट एड मिलता है। तो ये स्कीम जो है बेसिकली महिलाओं के लिए है। हम एक एक करके सबको बताएगा कि कौन कौन सा स्कीम है इसके अंदर में। एक सब कंपोनेंट है शक्ति सदान बोल के। तो ये शक्ति सदान जो ऐसा है, जैसे कि मैंने बोला वन स्टॉप सेंटर जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए है, तो वहाँ में महिलाएं आ जाते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस एब्यूज़ वाला है, मेंटली हैरेस्ड वाला है, जो कि खुद का क्या वजूद है उसको भी समझ नहीं पाता है। तो उनको वहाँ पे 5 दिन का ही रहने का ये फैसिलिटी है। तो उसके बाद वो क्या करेगा, अपना घर भी नहीं जा सकता। तो इसीलिए उन महिलाओं को शक्ति सदान पे भेजा जाता है। तो वहाँ पे शक्ति सदान पे 3 साल तक रह सकते हैं, और कभी कभी अगर उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है उसके सिचुएशन को देख के। तो 3 साल तक रह के वहाँ पे उसको मिलेगा फूड, क्लोथिंग, काउंसलिंग, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी और जो डेली रिक्वायरमेंट्स है। तो ये सब नीड बेसिस पे जो भी है उसको मिल जाएगा वो। एंड ये हमारे जो शक्ति सदान है, एक है अभी तक जो और भी आ रहा है शक्ति सदान। तो अभी बेसिकली हम ओजू वेलफेयर एसोसिएशन एक शक्ति सदान चला रहे हैं। तो वहाँ पे जो महिलाएं हैं जो ओएसी से या जो भी डिस्ट्रेस डेस्टिट्यूट वुमेन है वहाँ पे रखा जाता है। एंड वहाँ पे वो लोग टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर और कैंडल मेकिंग ये सब सिखाया जाता है। उसके बाद वो वहाँ से जाके वो लोग सेल्फ सफिशिएंट होके, सेल्फ रिलायंट होके जो हमारे मेन स्ट्रीम में अपने आप को छोटा नहीं समझ के वो लोग के साथ ही मिंगल अप हो जाते हैं। तो ये एक स्कीम ऐसा है शक्ति सदान। हाँ, स्टेट में एक ओजू है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई कंप्लेन करता है वन स्टॉप सेंटर वगैरह में, तो वहाँ पे उनको 5 दिन रखने के बाद यहाँ पे भेजा जाएगा। ओके, ठीक है। तो और नेक्स्ट है पलना बोलने से ये है डे केयर सेंटर, जहाँ पे 6 मंथ से लेके 6 ईयर तक का बेबी को रखा जाता है। तो ये बेसिकली ये एक वर्किंग वुमेन के लिए है, क्योंकि जब बच्चा हो जाता है तो हमारे वुमेन फोक्स लोग काम नहीं कर पाता है। तो वो बच्चा को देखेगा ना काम करेगा, ऐसा हो जाता है। उसके बीच में मतलब कभी कभी फैमिली टेंशन ऐसा होता है। तो इसलिए ये पलना जो ये बहुत अच्छा स्कीम है, जहाँ पे अपना बच्चा को आप रख सकता है। अभी एक है हमारे, एक नहीं है, हमारे बहुत सारे पलना है, लेकिन एक बेस्ट एग्जांपल है, एक सेक्रेटरिएट में है स्टैंड एलोन पलना क्रेच फैसिलिटी, जहाँ सेक्रेटरिएट के वर्किंग मदर्स लोग रखा है अपने बच्चा को। तो इस तरह से इसमें कोई फीस वगैरह देने की फीस जरूरी नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये फ्री है, और बच्चे को वहाँ पे रख के माँ पूरा सेफली काम कर सकते हैं। तो बच्चे भी सेफ है, क्योंकि वहाँ में डेडिकेटेड स्टाफ है जो उसको देखेगा बच्चा को। तो ये है। और इसमें मैम ये डिस्ट्रिक्ट में भी है? हाँ, डिस्ट्रिक्ट में भी है ये। तो ये पहले जो मिशन शक्ति आने के आगे ये था स्कीम, ये स्कीम अलग नाम से था, लेकिन अभी ये पालना नाम से फिर आया है। तो अभी फिर रिवैम्प हुआ है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी मेन फोकस है कि अभी वर्क फोर्स वुमेन का बढ़ना है, तो इसलिए इसको भी जोरदार कर रहे हैं पलना को भी ना। तो बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में अभी फिर अच्छा से आ जाएगा ये। ओके, जो जहाँ में नहीं है वहाँ भी आ जाएगा। अच्छी बात है। तो नेक्स्ट है एक सखी निवास, ये भी एक वर्किंग वुमेन के लिए है, जहाँ पे फ्री एकोमोडेशन शेल्टर दिया जाता है वुमेन को विथ मिनिमम फीस। तो थोड़ा से फीस लेता है, उसके बाद उसको वहाँ पे रखा जाता है
वर्किंग वुमेन हॉस्टल। फॉर एग्जांपल जैसे कि पपुमपारे जैसे में आता है डिस्ट्रिक्ट से कोई काम करने के लिए, तो यहाँ पे देखा तो बैठने का जगह नहीं है, एंड जहाँ भी रेंट भी लो तो सेफ नहीं है। तो इसीलिए ये एक प्रोविज़न लाया गया है। तो अभी तक ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स में है, जैसे कि तवांग, बोमडिला, जीरो, रोइंग, तेजू, ईटानगर एंड नाहरलगुन। तो ये यहाँ पे वर्किंग वुमेन जो भी वुमेन वर्क फोर्स में है वो ये सुविधा ले सकते हैं। तो वहाँ में बैठ के वो ये भी 3 इयर्स तक बैठ सकते हैं। और इसमें गर्ल ऑफ एनी एज एंड बॉयज अप टू 12 इयर्स ऑफ एज बैठ सकते हैं अपनी माँ के साथ। बॉयज भी बैठ सकते हैं 12 इयर्स ऑफ एज तक। अच्छा, इसमें मैम लेकिन ये सब में बैठने के लिए हम लोगों को कैसे करना पड़ेगा? ये आपका जैसे कि CDPO या DD, डेप्यूटी डायरेक्टर ICDS इंचार्ज जो है, उसके थ्रू से अप्लाई होगा ये। तो उनको उनको अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो अप्लाई करने से आपको वो लोग ही देगा डिस्ट्रिक्ट वाइज ना। तो नेक्स्ट आता है ये PMMBY, ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये एक कैश इंसेंटिव्स देता है यहाँ पे 5,000 का। तो फर्स्ट बोर्न चाइल्ड को देता है, क्योंकि न्यूट्रिशन, मदर का न्यूट्रिशन को भी बहुत ख्याल रखा जाता है। थ्रू इंसेंटिव्स उसको कुछ खरीद सकता है वो। तो अभी ये आफ्टर मिशन शक्ति, ये पहले भी था ये स्कीम, बट ये मिशन शक्ति आने के बाद, मिशन शक्ति के अंदर में ये आ गया। एंड देन अभी फिर रिवैम्प होके ये कैश इंसेंटिव 6,000 वो भी प्रोवाइड करता है सेकेंड बच्चे को, अगर वो लड़की बच्चा हो तो ये एनकरेज करने के लिए लड़की बच्चे को, बच्चा जो बेटी हो या बेटा हो जो भी, उसको तो 5,000 मिलेगा। और सेकेंड बच्चा अगर लड़की हो तो उसको 6,000 मिलेगा। तो ये भी वही सेम ऑफिस में अप्लाई करना होगा? हाँ, ये इसका भी है सेम। ये है आपका पास कार्ड होना पड़ेगा। आप मेडिकल से एक कार्ड बनवाना पड़ेगा। और कार्ड बनवाने के बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपको ये मिलेगा। तो लास्ट ये एक है संकल्प हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो ये एक ऐसा है कि यहाँ पे ये अभी पूरा डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंटेड है, 25 डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है, ये हमारे जो मेन स्कीम्स है गवर्नमेंट का, जैसे कि बहुत सारा स्कीम्स है गवर्नमेंट का। तो ये स्कीम्स लोग को जो विलेज लेवल तक पता नहीं चलता है। तो मेनली स्कीम्स लोग ऐसे ही रह जाता है। तो इसीलिए ये हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू ये स्कीम्स लोग को अवेयर किया जाता है। देन ये कन्वर्जेंस के साथ एवरी डिपार्टमेंट के साथ काम करता है। जैसे कि एनीवन इन द डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में बोलो कहीं से भी महिलाएं आते हैं, तो उसको अगर कुछ भी स्कीम्स के बारे पता करना हो तो वो हब पे आ सकते हैं। तो हब पे आके वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स जो भी है वो पूछ सकते हैं। जैसे कि इवन फॉर एग्जांपल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कोई स्कीम जानना चाहता है तो वो डायरेक्टली हब पे आ सकता है। देन हब उसको लिंक कर देगा, उसको बता देगा कि ये स्कीम्स अवेलेबल है गवर्नमेंट के साथ, एंड यू हैव टू, मतलब उसको इस तरह से अप्रोच करना पड़ेगा। तो उसको हैंड होल्डिंग करता है वुमेन को। और जो आधार कार्ड, जो PMBY जो अभी बोला है कार्ड, ये सब को पूरा ये हेल्प करेगा। हब हब के जो एम्प्लॉयज़ है, फंक्शनरीज है, ये लोग हेल्प करेगा। और ये पूरा एक रिपोजिटरी रखता है, जो मेन गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट में बोला जाए तो डिप्टी कमिश्नर से लेके सुपरिटेंडेंट पुलिस से लेके मेडिकल के सबके कॉन्टेक्ट नंबर और सब कुछ डाटा इसके पास है। तो किसी को कुछ चाहिए होने से उससे डायरेक्टली मांग सकता है। तो ये एक काइंड ऑफ रिपोजिटरी भी है और एक अवेयरनेस भी जनरेट। और ये हब के जो फंक्शनरीज है ये तो एकदम एक्सटेंसिव अवेयरनेस करते हैं। अभी भी 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म का अवेयरनेस पूरा ये हब फंक्शनरीज लोग कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में। तो ऐसा करके बेटी बचाओ को भी और जो भी गवर्नमेंट स्कीम से पूरा वो लोग अवेयर कराता है ये। और जितना संकल्प हब है वो क्या हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है? हाँ, हर डिस्ट्रिक्ट में है अभी। तो हर डिस्ट्रिक्ट में वैसे जैसे कि मान लीजिए हम एक डिस्ट्रिक्ट से है तो हमको WCD जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे ऑफिस में जाना होगा। ये जो हब है संकल्प हब, जो उसी के साथ अटैच्ड है या इसका अपना एक अलग ऑफिस होता है? कोई डिस्ट्रिक्ट में अलग ऑफिस है,
और कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी डायरेक्टर ICDS ऑफिस के साथ अटैच्ड है। ओके, तो हमको ढूंढना होगा संकल्प हब, हमको जानना होगा। अगर आपको जानना है तो आप 181 में डायल कर सकता है, देन वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ले सकता है कि संकल्प हब किस जगह पे है। ओके, तो वो लोग हेल्प कर देगा उसको। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो पूरी तरह से तैयार करके सब कुछ रेडी करके, मतलब किस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाना है, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी तरह से सोच समझ के साथ किया हुआ एक प्लानिंग जैसे ये है। लेकिन वही ज़रूरी ये है कि हम अवेयर हो कि हम इस बात को जानें। तो जैसे मैम एम्पावरमेंट में मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कई लोग होते हैं जिनकी नौकरियाँ नहीं होती है, या फिर बहुत सारे होम मेकर्स है, उन लोग भी कैसे खुद को लेकिन एम्पावर्ड बना सकते हैं? आजकल हमेशा गवर्नमेंट नौकरी भी चाहिए ऐसे भी नहीं है। बिल्कुल। एम्पावरमेंट के लिए तो बहुत सारा स्कीम्स है, जैसे कि आप आरसलम पे आप कांटेक्ट करेगा तो वहाँ पे SHG बेस्ड स्कीम्स जैसे कि फूड प्रोसेसर दिया जाता है, या कुछ भी बहुत सारा ट्रेनिंग आरसलम के अंदर में है। तो अगर आपको पूरा होल डिटेल जानना है तो डिस्ट्रिक्ट में जो हब्स है आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, या स्टेट संकल्प हब पे विज़िट कर सकते हैं। हमारे एक पोर्टल है जहाँ पे हम लोग निकाल के दे सकते हैं कि आप अगर अनएम्प्लॉयड है या कुछ भी चीज़, कुछ जैसे कि आप एग्रीकल्चर में भी इंटरेस्ट है या फॉरेस्ट्री में भी इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे क्या क्या है, तो किस किस तरह से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सब हम पूरा लिंक दे सकते हैं उसको। तो ऐसा है आजकल गवर्नमेंट काम का सिर्फ बोल के नहीं, बहुत सारा स्कीम्स डिपार्टमेंट, अलग डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारा स्कीम्स है, खास करके एयरसलम पे, जहाँ पे बहुत सारा चीज़ है वो लोग का अंदर में, जहाँ से आप एवेल कर सकते हैं, सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ है। कुछ अपने लिए एक शुरुआत आप आराम से कर सकते हैं। हाँ, तो जो लोग अनएम्प्लॉयड है या फिर जो लोग हमारे होम मेकर्स है, जितने हमारे महिला साथी है, उन लोग को भी ज़रूर संकल्प हब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और जिनको नहीं है वो भी यहाँ आज आकाशवाणी के थ्रू ज़रूर सुनेंगे कि संकल्प हब पे कांटेक्ट करके कितने भी स्कीम्स आपके फेवर में हैं, क्या आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, उसकी जानकारियाँ लेकर अपने लिए एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं जितने हमारे श्रोता आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, बहुत उनके लिए एक फ़ायदेमंद प्रोग्राम रहा होगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम मैं खुद भी समझती हूँ। तो मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं को और हमें इसके बारे में जानकारी देने के लिए, हमें जागरूक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो श्रोता, आप सुन रहे थे मिशन शक्ति स्कीम पर हमारी बातचीत में। एक बार फिर से दोहरा दूं हमारे श्रोताओं को, अगर कुछ भी अपने लिए शुरुआत करना चाहे या कुछ भी जानकारी हासिल करना चाहो तो संकल्प हब पे कांटेक्ट करें। और संकल्प हब कहाँ पे है ये नहीं जानते हैं तो आप 181 पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। और एक वन स्टॉप सेंटर है जहाँ पे आप डोमेस्टिक वायलेंस या फिर किसी भी तरह की मेंटल तकलीफ़ के लिए भी आप यहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ विज़िट कर सकते हैं, और किसी भी तरह की तकलीफ़ के लिए 181 पर आराम से डायल करके अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और आप सरकार से मदद पा सकते हैं। हम आशा करते हैं हमारे श्रोताओं इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे, और इसी आशा के साथ आप सभी श्रोताओं से लेती हूँ विदा। जाते जाते एक बार फिर से बता दूँ, आज मिशन शक्ति पर हमें जानकारियाँ दे रही थी याकांग नानी, स्टेट मिशन कोऑर्डिनेटर, स्टेट संकल्प हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन अंडर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो इसी आशा के साथ आप सभी से लेती हूँ विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।